प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास प्रश्नावली 7.2 है और इसके सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले इसके सूत्र होता है विभाजन सूत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे और एक मध्य बिंदु होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रश्न को लिख लिया हूँ कॉपी में। यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 एनसीईआरटी बुक के सवाल है। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा बुक है और इससे 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर विभाजन सूत्र, हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? मान लीजिए कि एक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है जिसे हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, और इसका जो विभाजन बिंदु होता है कहीं बीच में होता है, या यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यानी कि ए बी के बीच में कहीं भी विभाजन बिंदु हो सकता है, क्योंकि उसके अनुपात पर निर्भर करेगा कि कहाँ पर वो बिंदु होगा। ठीक है, तो उस अनुपात को हम कैसे ज्ञात करते हैं? उसी को विभाजन सूत्र कहते हैं, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं। विभाजन सूत्र की सहायता से हम ए बी रेखाखंड है इसके अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो विभाजन बिंदु ए बी के कहीं बीच में रहेगा, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम विभाजन बिंदु को पी मान लेते हैं। ठीक है, और ए का निर्देशांक हम x1 y1 मान लेते हैं और बी का निर्देशांक x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब पी का जो निर्देशांक है x और y मान लेते हैं। ये विभाजन बिंदु है। ठीक है, ये दो अनुपातों में विभक्त कर रहा है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसी को विभाजन सूत्र बोलते हैं। यानी कि देखिए, इसका सूत्र हम आप लोग को बता दे रहे हैं। x यानी कि x का मान ज्ञात करना होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए कि a और b का निर्देशांक हमको मालूम है और यहाँ पर बीच वाला जो पॉइंट है इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये विभाजन सूत्र की सहायता से हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है m1 x2 इंटू में है प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप याद रखिएगा x के लिए। ठीक है, तो m1 किसे बोलेंगे? m1 जो दो भागों में बटा हुआ है इसको m1 बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और इस बिंदु से इस बिंदु तक m2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसके सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। और y जो है, y का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ से हम फार्मूला यूज करते हैं। तो y बराबर क्या होता है फार्मूला? जहाँ जहाँ x लगा है x2 x1, वहाँ y2 y1 लगा देंगे। m1 m2 उसी तरह रहेगा। देखिए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला y का होता है। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम करेगा। या जितने भी सवाल 7.2 के में हैं वो सभी के सभी इसी पर निर्भर हैं। और एक बात आप लोग को एक बार और बता दे रहे हैं कि इसका मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु का भी फार्मूला होता है। मध्य बिंदु ये फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, और y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा में 2। ये मध्य बिंदु होता है। x1 कहाँ पर है? x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम बीच वाला बिंदु ज्ञात कर सकते हैं आराम से। एकदम मध्य बिंदु निकालना रहेगा तब इसका प्रयोग करेंगे। चलिए चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ ए बी कोई रेखाखंड है और हमको बीचों बीच ज्ञात करना है, तब यह फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, ये जब अनुपात बोलेगा 2:3 या 1:3, तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, लेकिन मध्य बिंदु पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कोई बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अनुपात पर निर्भर करता है कि किस अनुपात में पूछ रहा है। ठीक है, तो बीचों बीच नहीं हो सकता है,
इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मध्य बिंदु है, एकदम बीचों बीच होना चाहिए, तब इसका फार्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए कि ये हमको पता है x1 y1 और b का निर्देशांक x2 और y2 पता है, हमको यह निकालना है बीच वाला पॉइंट, तो आराम से इस फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं p पॉइंट। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो x का मान आएगा और इसका यूज करेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, x1 प्लस x2 को जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, और फिर y1 प्लस y2 को जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें देखिए एक रेखाखंड बना लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेखाखंड है, इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इस बिंदु को बी मान लेते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक दे दिया है, पहला वाला को क्या दिया है -1, 7 और दूसरा पॉइंट कितना दिया है 4, -3। ठीक है, ये मान लिए ए और इस बिंदु को बी मान लिया। एक रेखाखंड है और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि विभाजन बिंदु हमको पता नहीं है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि इसको 2 भागों में बांट रहा है और इसका अनुपात भी दे चुका है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, और इसका निर्देशांक हमको पता नहीं है तो इसको x और इसको y मान लेते हैं। ठीक, तो हमें ये ज्ञात करना है P। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है, x और y निकालना है, यानी कि P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर m1 का मान दे दिया है, यानी कि 2 जो है ये 2 भाग है, m1 बराबर 2, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है और यहाँ से यहाँ 3 भाग है, 2:3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ m2 बराबर 3 दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल और इसको जो किए हैं उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे मान लिया कि AB का विभाजन बिंदु क्या है, विभाजन यही ना विभाजित कर रहा है 2 भाग में, ये बिंदु P। तो विभाजन बिंदु P मान लेते हैं, इसका निर्देशांक XY जिसको हमें पता करना है। ठीक है लिख लेंगे, जिसे देखिए 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो लिख लेंगे 2:3 में बांट रहा है या विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, इस तरह से लिख लेंगे। अब चलिए अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे x का, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से, यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो x का क्या फार्मूला होता है, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है x के लिए। तो चलिए इसका मान रखते हैं पहले। तो देखिए इसको हम -1 को x1 मान लेते हैं और इसको 7 को y1 और इसको मान लेते हैं x2 और इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, और यही वाला मान पुट कर देंगे, m1 का मान दिया है, m2 का मान दिया हुआ है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं, मान रखते हैं। m1 का मान कितना दिया है 2 दिया है, ये गुना में है इंटू में। x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, और x1 का मान कितना दिया है -1 तो लिखेंगे -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, इस तरह से लिख लेंगे। 4 और 2 में गुना करेंगे 8 होगा। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, और 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 और 2 5, और यहाँ से 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और नीचे भी 5 है, इसको कटाएंगे एक बार में, यानी कि x का मान 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 1, और x का मान तो निकल गया और y का मान भी निकाल लेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे, तथा y बराबर क्या होगा, तो y के लिए फार्मूला क्या होता है m1 इंटू y2, x का मान रखेंगे। ठीक है, प्लस m2 इंटू y1
बटा में m1 प्लस m2। चलिए इसको भी मान रख लेते हैं। m1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। y2 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे, प्लस m2 का मान कितना दिया है 3, और y1 का मान कितना दिया है 7 लिखेंगे। m1 का मान दिया है 2 लिखेंगे। m2 का मान दिया है 3 लिखेंगे। ठीक है, और -3 और 2 में गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 3 7 में गुना करेंगे तो 21, 3 7 21, और 3 और 2 जोड़ लेंगे तो 5 होगा। और 21 प्लस का ज़्यादा है और माइनस का कम है तो प्लस में ही आएगा। 21 में से 6 जाएगा तो 15 हो जाएगा, और नीचे 5 है। 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान हमें क्या आ गया, y का मान 3 आ गया। तो हम क्या माने थे, विभाजन बिंदु। अतः विभाजन बिंदु P(x,y) माने थे। तो कितना आया है, x का मान कितना आया है 1, x का मान 1 आया है तो 1 लिखेंगे, और y का मान 3 आया है तो 3 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान भाग में बांटना, यानी कि 3 भाग में बांटना। समान 3 भाग में बांटना यानी कि बराबर 3 भाग में बांटना। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, इस बिंदु को A मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका निर्देशांक दिया है 4, -1। ठीक है, यहाँ पर निर्देशांक क्या दिया है, पहला का 4, -1, और B का निर्देशांक दिया है -2, -3। ठीक है, इसको बांटना है हमें 3 भाग में, समान भाग में। तो एक बिंदु यहाँ से बांटेंगे तो 2 भाग हो जाएगा, 1 2, और यहाँ पर 1 भाग और बांट देते हैं तो हमको 4 भाग हो गया। 1 भाग यहाँ से यहाँ तक, 1 भाग यहाँ से यहाँ तक, और 1 भाग यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो भाग है समान है, यानी कि इक्वल है। मान लीजिए कि जितना ये होगा, मान लीजिए 1 है ये, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी कि बराबर बराबर 3 भाग में बांटना है। तो जिस बिंदु से बांटे हैं उसको हम P मान लेते हैं, इसको भी x y मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हमें पता नहीं है। और इसको Q मान लेते हैं, इसका भी निर्देशांक हमें पता नहीं है। ठीक है, जो किए हैं उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि यहाँ पर हल लिखिए, हल। मान लिया कि बिंदु P, देखिए यहाँ पर बिंदु P x y तथा बिंदु Q x y AB को, AB रेखाखंड को बराबर 3 भाग में बांटता है, यानी कि बराबर 3 भाग में बांटता है। ठीक है, बराबर 3 भाग में बांटता है, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब बिंदु P x y के लिए हम निकालेंगे निर्देशांक, इसका निकालेंगे। इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अनुपात को पता करेंगे। सबसे पहले m1 m2 हमको पता नहीं है, पता करेंगे कितना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जानते हैं कि ए बी है, ये रेखाखंड ए बी है, जिसका दे दिया है निर्देशांक 4 -1, और इसका निर्देशांक दिया है -2, -3। ठीक है, निर्देशांक दे दिया है, हमको P निकालना है। ठीक है, तो P यहाँ पर है, Q अभी नहीं निकालना है, Q बाद में निकालेंगे, पहले P वाला निकाल लेते हैं। तो देखिए P वाला में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 भाग है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक P से लेकर B तक इसमें 2 है, 1 और 1 2 भाग हुआ कि नहीं, ये दोनों मिल जाएगा इसमें, तो 1 1 2, तो यहाँ पर 2, यानी कि ये होता है m1 का मान और ये होता है m2 का मान। ठीक है,
और पी जो है XY हमें ज्ञात करना है। तो हमको M1 M2 पता हो गया और यहाँ से X1 मान लेंगे, इसको Y1, इसको X2 मान लेंगे और इसको Y2 मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए फार्मूला का यूज करते हैं। पहले x का मान निकालेंगे। तो क्या फार्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो x का पहले निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटा में M1 प्लस M2, यह फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो M1 का मान 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, X2 का मान -2 दिया है तो -2 लिखेंगे, प्लस M2 का मान कितना दिया है, M2 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, X1 का मान दिया है 4 तो 4 लिखेंगे, और यहाँ से M1 का मान कितना है 1 है और M2 का मान 2 है। -2 और 1 गुना करेंगे तो -2 होगा और प्लस 4 और 2 में गुना करेंगे 8 होगा। यहाँ पर देखिए 2 1 3, यहाँ से घटा लेंगे, बड़ा 8 है और -2 कम है तो घटा लेंगे, 8 में से -2 जाएगा तो 6 बचेगा, नीचे 3, 3 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ पर 2, यानी कि x का मान 2 आ गया तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर चलेंगे, y का मान भी निकालना है तो y, फिर विभाजन सूत्र लिखेंगे, विभाजन सूत्र से y का क्या होता है, y निर्देशांक का निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y होगा, M1 Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटा में M1 प्लस M2। यहाँ M1 का मान कितना दिया है, M1 का 1 दिया है गुना में, और Y2 का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर Y2 का मान -3 दिया है तो -3 लिखेंगे -3, प्लस M2 का मान कितना दिया है, M2 का मान दिया है 2 तो 2 लिखेंगे, और Y1 का मान देखिए यहाँ से Y1 का मान -1 है तो -1 लिखेंगे, बटा में M1 का मान 1 और M2 का मान 2। यहाँ से देखिए -3 और 1 में गुना करेंगे तो -3, प्लस माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पर -1 और 2 में गुना करेंगे -2 और प्लस माइनस होता है, 2 1 में गुना करेंगे 2, 2 1 3 हो गया, और यहाँ पर -2 -3 और -2 -5 और नीचे 3, तो यहाँ y का मान कितना आ गया, -5/3। ठीक है, तो यहाँ हमें y का मान आ गया। हमको p का निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया तो लिखेंगे, अतः p XY बराबर कितना दिया है, x का मान 2 आया था और y का मान 5/3 आया था, -5/3 आया था। यह आपका आंसर आ गया, पहला बिंदु हमें ज्ञात हो गया। चलिए दूसरा बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं Q के लिए, और इसका निकालेंगे। देखिए Q के लिए इसका निकालेंगे तो फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए लेंगे। ठीक है, तो इसका निकालना है हमें, इसका चलिए इसका निकाल, पहले फिगर से समझ लीजिए। यहाँ AB है और हमें यहाँ से Q का मान निकालना है। तो यहाँ पर Q से B तक तो कितना दिया था 1, और यहाँ एक P था तो 2 भाग में बांट रहा था, 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि M1 का मान 2 और M2 का मान 1 आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए इसको हमको निकालना है XY, और निर्देशांक कितना दिया हुआ था 4 -1, और B का निर्देशांक -2, -3 दिया हुआ था। इसको हम X1 मान लेंगे, इसको Y1, इसको X2 और इसको Y2। ठीक है, चलिए उसी फार्मूला का यूज करेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो पहले x का मान निकालेंगे, तो x बराबर होता है M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटा में M1 प्लस M2। यहाँ पर देखिए M1 का मान कितना दिया है 1, M1 का मान 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, और X2 का मान कितना दिया है -2 तो -2 लिखेंगे, प्लस M2 का मान कितना दिया है 1 तो 1 लिखेंगे, X1 का मान कितना दिया है 4 तो 4 लिखेंगे, M1 का मान 2 और M2 का मान 1, -2 और 2 में गुना करेंगे -4
और 4 और 1 में गुना करेंगे 4, और यहाँ पर देखिए 2 1 3, -4 + 4 यानी कि 0, 0/3 यानी कि 0 आ गया, x का मान 0। चलिए और y का मान निकाल लेते हैं। फिर y जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y देंगे, तो m1 × y2 + m2 × y1 बट्टा में m1 + m2। चलिए इसका भी मान लिख देते हैं। m1 का मान दिया है 1, y2 का मान दिया है -1, प्लस m2 का मान दिया है 1, नहीं यहाँ पर m1 का मान 2 दिया है, इस कंडीशन में 2 है, और m2 का मान 1 है, गुना y1 का मान -1 दिया है, y2 का मान देखिए यहाँ पर y2 का मान है ना, हम y1 का मान लिख दिए थे। y2 का मान कितना दिया है देखिए, y2 का मान -3 दिया है, तो -3 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 बटा में m1 + m2 यानी कि 2 + 1। यहाँ पर देखिए -3 और 2 में गुना करेंगे -6, प्लस माइनस माइनस 1 1 में गुना करेंगे 1, 2 1 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, -6 -1 -7/3। यह हमारा y का मान आ गया। अतः q xy कितना मान आया है, x का मान आया है 0 और इसका y का मान आया है -7/3। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, यानी कि देखिए चित्र के माध्यम से समझिए, ये जो है ABCD है, AB देखिए AB और यहाँ पर C है और D है, आयताकार मैदान है। आयताकार क्या है, मैदान है ABCD, ठीक है। अब देखिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। 100 गमले इधर रखे गए हैं AD का अनुदिश, यानी कि ऊपर वाला आप जानते हैं कि Y होता है, और इधर वाला दाहिना साइड वाला जो होता है ऊर्ध्वाधर क्या होता है, Y का मान होता है, और क्षैतिज जो होता है X का मान होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़िए 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है, इस तरह से 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखिए निहारिका है दूसरी पंक्ति में, यानी कि दूसरी पंक्ति में यहाँ पर निहारिका n से सूचित कर दिए हैं, ठीक है। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की पूरी दौड़ती है, यानी कि AD जो है A से लेकर D तक, ये जो है इसका 1/4 भाग। हाँ, गमला कितना रखा गया है 100, तो 100 का 1/4 भाग होगा, ठीक है, तो y का मान आ जाएगा। और यहाँ पर 2 है, यानी कि x का मान यहाँ होता है, और y का मान में दिया है कितना दिया है, 100 का 1/4 दिया है, तो 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि 25 आ जाएगा यहाँ पर y का मान, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से बाद में हम निकालेंगे, समझ लीजिए पहले प्रश्न। देखिए AD के 1/4 भाग के बराबर की पूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी कि एक झंडा गाड़ देती है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर में जाकर हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखिए 8वीं पंक्ति में है, यहाँ पर है 8वीं पंक्ति में, यहाँ पर प्रीत है। AD के 1/4 भाग, जो AD है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक AD है, AD में 100 गमला रखा गया है, तो 100 का 1/5 भाग, देखिए 100 का 1/5 भाग के बराबर की पूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हम दूरी सूत्र निकाल लेंगे। यहाँ पर दूरी सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक प्रश्न और दिया है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी कि बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जब बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति कहाँ है, निहारिका द्वारा। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में है, नीचे से देखिए दूसरी पंक्ति में है, और यहाँ पर है, ठीक है, और ये 100 गमला रखा गया है। तो इसका पॉइंट हम क्या माने हैं, n, मान निहारिका n से है, n बिंदु पर है, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना होगा, x का मान इधर होता है, तो पहले x होता है 2, और y का मान क्या बोल रहा है, y का मान में बोल रहा है 100 का 1/4 भाग दौड़ती है, यानी कि 100 का 1/4 भाग ऊपर दौड़ती है, तो लिख देंगे यहाँ पर 100 का 1/4 भाग, यानी कि y का मान आ जाएगा। तो 4 से इसको कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कितना आया
n बिंदु कितना आया 2 और y का मान 25। इस तरह से n बिंदु हमें निकल गया। और उसके बाद देखिए वृत्त का निकाल लेते हैं, निर्देशांक वृत्त का निकाल लेते हैं। वृत्त के लिए मान लीजिए कि p है और इसका निर्देशांक 8वीं पंक्ति में बोल रहा है। वृत्त के लिए आप लोग सवाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 8वीं पंक्ति में यानी कि x का मान 8, ठीक है, और बोल रहा है y यानी कि ऊपर उसको कितना दौड़ना है, तो 1/5 भाग दौड़ना है। तो ऊपर वाला जो है AD जो y का मान है उसमें 100 गमला रखा गया है, तो 100 का 1/5 भाग यानी कि ऊपर दौड़ती है, तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 100 का 1/5 भाग। तो 5 से कटेगा तो कितना बार में, 20 बार में। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक वृत्त के लिए क्या आ जाएगा, 8 और 20, ठीक है। तो हमें ज्ञात हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि n है, n बिंदु है और यहाँ पर p बिंदु है। इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका निर्देशांक हमें पता है, निहारिका का निर्देशांक कितना है 2,25 और वृत्त का यानी कि बिंदु P का कितना है 8,20। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दूरी लिख देंगे, दूरी सूत्र से तो NP निकालना है। तो रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है। तो x2 कितना दिया है 8 दिया है, चलिए इसको रूट अंडर कर लेते हैं। 8 दिया है, x1 कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 इसके ऊपर होल स्क्वायर। y2 कितना दिया है 20, तो 20 लिखेंगे। y1 कितना दिया है 25, तो 25 लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 के स्क्वायर और माइनस 25 में से 20 जाएगा तो माइनस में ही बचेगा, यानी कि -5 के होल स्क्वायर। यहाँ पर 6 1 36 हो गया और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, देखिए स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, -5 गुना -5 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 50 25, तो यहाँ पर 25। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 61, यानी कि NP कितना आ गया 61 रूट अंडर 61 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर और हमें ज्ञात करना है, रश्मि, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को ठीक बीच में गाड़ना हो, तो यानी कि मध्य बिंदु हमें निकालना है। रश्मि द्वारा दोनों झंडों के बीच में नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडा गाड़ देती है, नीले झंडा की स्थिति, ठीक है, बीच में गाड़ देती है। मान लीजिए कि रश्मि गाड़ देती है बीच में, एकदम बीचे बीच गाड़ती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक झंडा है निहारिका द्वारा और यहाँ पर एक झंडा है प्रीत द्वारा गाड़ा गया है, ठीक है। तो इसके ठीक बीचों बीच जो है रश्मि यहाँ पर गाड़ देती है। मान लीजिए रश्मि R बिंदु मान लेते हैं बीचों बीच, ठीक है। इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है किस पॉइंट पर गाड़ रही है, ठीक। चलिए इसको क्या करेंगे, इसका कितना दिया है, इसका निर्देशांक 2,25 दिया है और P का निर्देशांक दिया है 8,20, ठीक है। तो इसको बीचों बीच झंडा गाड़ती है, तो इसका फार्मूला क्या होता है R के लिए कितना होगा, R का निर्देशांक कितना होगा, इसका होता है बीचों बीच का फार्मूला होता है x1 मध्य बिंदु का, x2/2 और y1 प्लस y2/2। चलिए इसका मान लिख देते हैं। यहाँ x1 होता है, यहाँ पर y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। x2 का मान दिया है 8 तो 8 लिखेंगे बटा में 2। y1 का मान कितना दिया है 25 और y2 का मान 20 बटा में 2। 8 और 2 10, यहाँ पर 2 25 20 जोड़ेंगे तो 45 बटा में 2। 2 से 5 बार में और 2 से कटाएंगे तो 22.5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो R का स्थिति कितना आ गया, 5वीं पंक्ति है, यानी कि नीचे जो है 5वीं पंक्ति, x का मान है 5वीं पंक्ति में
और ये जो है ऊपर जाती है कितना 22.5 मीटर ऊपर जाती है। इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करता है। हमको अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि m1 और m2 के मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, इस बिंदु को हम a मान लेते हैं और इस बिंदु को b मान लेते हैं। इसका निर्देशांक दे दिया है -3, -10 और इसका निर्देशांक कितना दिया है 6, -8। ठीक है, जो बिंदु में बांट रहा है, मान लीजिए कि ये बिंदु P है, इसका भी निर्देशांक दे दिया है -1, 6। ये बांट रहा है, तो किस अनुपात में बांटा है ये हमको ज्ञात करना है, यानी कि m1 और m2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पर x का मान दे दिया है, y का मान दे दिया है, किसी एक मान को लेकर चलेंगे विभाजन सूत्र से और m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, या x का मान लीजिए या y का मान, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु कितना है P -1, 6 को -1, 6 AB रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, यानी कि विभाजित करता है। ठीक है, बांटता है। ठीक, m1 m2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, यानी कि x का मान हमें पता है। ठीक है, तो x का मान हम लेके चल रहे हैं, आप y का मान भी लेके जा सकते हैं और आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो किसी एक मान को लेंगे। यहाँ पर x बराबर क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा में m1 प्लस m2, इस फार्मूला को लिखेंगे। उसके बाद देखिए x का मान कितना दिया है -1, तो लिखेंगे -1 और m1 नहीं पता है तो m1 किसी तरह, x2 का मान पता है, देखिए x2 का मान यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे और m2 का मान पता नहीं है, x1 का मान दिया है -3 तो -3 लिख देंगे, m1 का मान पता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर m1 का मान पता नहीं है और m2 का मान भी पता नहीं है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या होगा -m1 प्लस m2 से करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -m2। यहाँ देखिए 6m1 माइनस ये कितना हो जाएगा -3m2। ठीक है, -3m2। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर देखिए m1 वाला को इधर कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर m1 वाला को एक साथ कर लेते हैं, -m1 और इधर 6m1 है प्लस में, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 6m1 बराबर -3m2 और यहाँ पर -m2 है, उधर जाएगा तो +m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -m1 -6m1 -7m1। ठीक, और उसके बाद देखिए -3m2 में से 1m2 जाएगा तो -2m2 बचेगा। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल और उसके बाद देखिए m1 और m2 को इधर लाते हैं तो गुना में है तो बटा में हो जाएगा। ठीक, और 2 संख्या को इधर कर दे हैं, 2 के 2 अपनी जगह पर है और 7 जो है इंटू में है तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात में भी, बटा में है तो अनुपात में भी लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये हमारा अनुपात आ गया, ये हमारा आंसर भी आ गया, यही ज्ञात करना था हमें। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, 5वें नंबर सवाल की ओर। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1, -5 और B का निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, विभाजन बिंदु, यानी कि देखिए यहाँ पर AB एक रेखाखंड है। ठीक है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये मिलाने वाला एक रेखाखंड है जिसका A का निर्देशांक कितना दिया है 1, -5 और इसका निर्देशांक दिया है B का -4, 5। देखिए यहाँ पर को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, यानी कि x अक्ष से। जब भी यहाँ पर x अक्ष बोले तो इसका निर्देशांक जो होता है x अक्ष बोलेगा
तो वाई एक्स का मान तो एक्स का मान ही रहेगा और वाई का मान 0 हो जाता है, यानी कि कोटि का मान 0, वाई का मान 0 हो जाता है। अगर यहाँ पर वाई अक्ष बोलता तो एक्स का मान 0 हो जाता है और वाई का मान वाई ही रहता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। 7.1 में हम जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि जब एक्स अक्ष पर रहता है तो कोटि जो होता है 0 होता है और वाई अक्ष पर होता है तो भुज जो है एक्स का मान वो 0 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। इसलिए माना बिंदु जो है, बिंदु P मान लिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x, 0, y का मान 0 हो जाता है। x अक्ष पर बोल रहा है तो y का मान 0 हो जाएगा, 0 है। इस तरह से हम लिख लेंगे। और इसका अनुपात हमको पता नहीं है, और इसका अनुपात कितना है, m1 अनुपात m2 है, क्योंकि हमको पता नहीं है यहाँ पर किस अनुपात में है, m1 है, यहाँ पर m2 है। इसको हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमको m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहाँ x का तो मान नहीं दिया है, y का मान दिया है, तो हम y को लेकर चलेंगे और m1 और m2 का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो हम यहाँ पर y का मान लेकर चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो y के लिए क्या होता है, यहाँ पर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे। y का मान कितना है, 0 है, तो 0 लेके चलेंगे। m1 का मान पता नहीं है, y2 का मान कितना दिया है, 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस m2 का मान कितना दिया है, नहीं पता है। y1 का मान कितना दिया है, -5 लिखेंगे। और यहाँ पर m1 का मान कितना दिया है, नहीं दिया है। चलिए इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। और ये 5 m1, 5 को पहले लिख देते हैं, 5 m1 प्लस माइनस माइनस में हो गया, ये हो गया 5 m2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और m1 वाला पार्ट को इधर लाते हैं, 5 m1 है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस में इधर आएगा, तो माइनस में -5 m1 और ये -5 m2, दोनों तरफ माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमको m1 और m2 का मान निकल जाएगा अनुपात में, तो m1 लिखेंगे और m2 को इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, क्योंकि गुना 5 से गुना में है, और 5 को यहीं छोड़ देते हैं, और ये इंटू में है तो 5 इधर आएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो 5 से एक बार में, 5 से एक बार में। तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 बटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 1:1 है। यहाँ से m1 का मान पता चल गया, m2 का मान भी पता चल गया हमें। और हमें क्या करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक याद करना है, यानी कि Px0 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो x का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि देखिए यहाँ पर 0 तो पता है y का मान, लेकिन इसका मान पता नहीं है। तो m1 m2 मिल गया हमें, और हम यहाँ विभाजन सूत्र लगा के x वाला, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से, आपकी x वाला मान लेके चलेंगे। विभाजन सूत्र से x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा में m1 प्लस m2। x का मान तो दिया नहीं है, m1 का मान पता हो गया है, m1 का मान 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, और x2 का मान दिया है हमें -4 तो -4 लिखेंगे, प्लस m2 का मान 1 दिया है, m2 का मान भी 1 दिया है। x1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, m1 का मान दिया है 1 और m2 का मान भी 1 दिया है। यहाँ से देखिए -4 और 1 में गुना करेंगे -4, प्लस 1 में गुना करेंगे तो 1, और 1 1 2 हो गया, और -4 में से 1 जाएगा -3 बट्टा में 2, x बराबर -3/2। यहाँ से हमें मान प्राप्त हो गया। तो अतः
विभाजन बिंदु P x और 0 था, यही माना था ना, कोटि 0 हो गया तो x पर बोल रहा है तो y का मान नहीं निकालना था, इतना था। तो यहाँ पर x का मान आ गया है -3/2 0 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।